फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा, फिर इसको कैसे लिखना है, इसको मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और एंड में ये 10 फीचर्स के लिए मैंने करीबन 12 फीचर्स के लिए एक स्टोरी बनाया है, जिसके मदद से ये सारे के सारे पॉइंट्स 12 सेकंड में लर्न हो जाएंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो स्टोरी में बताऊंगा। नाउ ये क्वेश्चन आएगा करीबन 4 मार्क, उससे ज्यादा आएगा नहीं। तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम आंसर ABCD फॉर्म में लिखो। वैसे तो व्हाट इज यूटिलिटी मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर भी तुम क्या लिखोगे? ओरिजिन ऑफ यूटिलिटी 1870 में जेवंस मैंगर और वॉल्वेस ने कंसेप्ट लाया था, बट इसको फेमस किया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में जो पब्लिश हुई थी। उसमें उन्होंने यूटिलिटी और आने वाले वीडियोस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो मैं बताऊंगा वो दिया। तो मीनिंग क्या बताओगे? तुमको भूख लगी है, तुमने बर्गर खाया, क्या बर्गर में क्षमता है तुम्हारे भूख पूरा करने की? इफ यस, तो उस बर्गर में यूटिलिटी है। अब व्हाट इज यूटिलिटी, डिटेल वीडियो इसमें पहले बनाया तो मैं भी बता रहा नहीं। यूटिलिटी उस प्रोडक्ट में जो कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी जो आने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे तुम्हारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। मतलब यहाँ पे मैंने बताया और इसका मैंने जो स्टोरी बनाया रिजल्ट्स वो मैं बताऊंगा। पहले हम इसका थ्योरी समझ लेंगे। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। नाउ दो कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, तुमको आए एग्जाम के बाहर, तुम निकले, तुमने बोला कि आई विल गेट 80%, दैट्स अ ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्योंकि तुम मेजर कर रहे हो। लेकिन तुमने किसी और के साथ कंपैरिजन किया कि भाई तेरा पेपर कैसे गया, वो बोला मेरा खराब गया, तुम बोले मेरा भी खराब गया। कंपेयर किए दो लोगों के साथ, दैट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। मतलब तुम ऐसे सोचो कि दो इंडिविजुअल्स के साथ सेम नहीं रहे, दो देश अलग, दो लोग अलग, एक ही प्राइस ड्रॉप हुआ तो दोनों इंसान का बिहेवियर अलग रहेगा। बाइंग रेयरली सेम होता है, ठीक है ना? या एक ही घटना में दो लोग का अलग रिएक्शन आता है, करेक्ट? वही बुक्स एजुकेटेड आदमी, वैसे तो आजकल एजुकेटेड लोग भी पढ़ते नहीं है, सो सेम बुक सेम होमवर्क, दो लोग अलग अलग टाइम में, कुछ लोग रात को सॉल्व करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सवेरे, और कुछ लोग 5 बजे का क्लास है तो 4:30 बजे शुरू करते हैं। ऐसे भी धुरंधर रहे, हमने चारों तीनों किया है, कभी रात को, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी लास्ट मिनट में। सो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ठीक है? व्हाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, नॉट इजीली मेजरेबल। नाउ यूटिलिटी के दो विचारधारा है, ठीक है? एक कार्डिनल यूटिलिटी और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी वाले जो विचारधारा के लोग थे, वो लोग बोलते थे कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल वाले बोलते थे कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। तुम कैसे मेजर करोगे? तुमको भूख लगी है, उस बर्गर ने तुम्हारी भूख पूरी की, लेकिन तुम नंबर कैसे दे सकते हो उस बर्गर का? टेस्टी को कम ज्यादा, बहुत भूख लगी होगी तो बर्गर को तुम नंबर ज्यादा दोगे, तुम्हारा पेट भरा हुआ है फिर भी बर्गर खाया तो उसका यूटिलिटी तुमको कम मिलेगा। तो नंबरिंग देना बहुत मुश्किल है, नॉट इजीली मेजरेबल। हालांकि तुम बहुत प्यासे हो, तुमने पानी पिया, तो हो सकता है तुमको यूटिलिटी ज्यादा लगे, वैल्यू उस यूटिलिटी पानी में ज्यादा हो। बोलने का तात्पर्य है कि तुम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम कंपेयर जरूर कर सकते हो। तुमको बोला जाए टी और कॉफी में कौन सा ज्यादा पसंद है, तुम बता पाओगे। कुछ लोग टी बताएंगे, कुछ लोग कॉफी बताएंगे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप और फंटा आता है, दूसरा फंटा आता है। तुम थम्स अप और फंटा में कौन सा पसंद कर सकते हो? तुम कंपेयर कर सकते हो। या तुम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एसपी में या अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में कौन सा इजी है, ये तुम कंपेयर कर सकते हो। आदित्य बोलेगा सब दोनों इजी है। हाँ, अली क्या बोलेगा? दोनों हार्ड है, ठीक है? सो दो सब्जेक्ट कंपेयर किए जा सकते हैं, दो दो प्रोडक्ट का यूटिलिटी कर सकते हैं, ठीक है ना? यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ व्हाट। बेस्ट एग्जांपल, रोजे, सवेरे से शाम तक कुछ खाए नहीं हो, शाम को जो भी किससे तुम रोजा खोलते हो? खजूर से। उस खजूर का यूटिलिटी कितना होगा? बहुत ज्यादा। उसके बाद रात को वापस भी खाते हो, क्या वही तुम्हारा आखिरी रहता है खाना? उसके बाद कुछ खाते हो?
सवेरे 2-3 बजे। तुम सोचो पूरा दिन रोजे में रहे, या जो यहाँ पे उपवास कभी था ना संडे को, कौन सा था, एकादशी, पूरा दिन नहीं खाया और फिर सामने तुम्हारे खाना लाया, तो वो जो यूटिलिटी उस प्रोडक्ट में होगा वो एकदम गजब का हाई होगा, और तुम्हारा पेट भरा हुआ है और कोई लेकर आता है, तुम खाए नहीं खाए चलता है। लेकिन जो रोजा तोड़ खोलते हैं और जो उपवास तोड़ते हैं, उपवास खत्म करने के लिए जो खाते हैं, उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ वांट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। और यदि तुमको बोला जाए बर्गर 50 रुपए का है, 100 रुपए में कोई बोले और कहीं आजू बाजू नहीं है, तो तुम शायद पे भी कर दो, भूख लगी होगी। फिफ्थ, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम, फॉर्म एंड प्लेस। टाइम यूटिलिटी, सी अभी बारिश के टाइम में तुमको विंड शीटर और छतरी, जो बारिश का जो जैकेट है, उसका यूटिलिटी बहुत, अभी सही समय में नहीं लाया तो फायदा क्या। आज दोपहर को बारिश जो था, विंड शीटर भी कब पानी को रोक नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा बारिश था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो हेल्प होता ही है। सो टाइम यूटिलिटी, अभी ठंडी का सीजन आने वाला है, स्वेटर्स अभी तो बिकेंगे नवंबर दिसंबर में, तभी तो यूटिलिटी है समय का। फिर समर में टी शर्ट्स, ये सब का सेल बढ़ता है। तो टाइम यूटिलिटी, सही समय में जो चीज मिल जाए तो उसका यूटिलिटी देता है। अभी तुम देखो जो छाछ बेचते थे ना, लस्सी रस्ते में, अभी सब बंद हो गए होंगे, क्योंकि अभी ठंडी, थोड़ा सा बारिश में थोड़ा ठंडक आ जाता है ना। तुम देखो रास्ते में जो नींबू पानी सब चले गए होंगे, क्योंकि अभी कौन पिएगा, ऑलरेडी ठंडक है, लोग चाय और कॉफी ज्यादा पसंद करते हैं। बी, फॉर्म यूटिलिटी। एक फॉर्म यूटिलिटी, हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ यूटिलिटी रहता है, पर तुम उसका रूप बदलते हो। लकड़े को बदल के तुमने क्या बना दिया, फर्नीचर, समझ में आ गया। तो रूप बदला ना उसका तुमने, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर आउट ऑफ वुड, वुड का फॉर्म बदले तो तुम्हारा यूटिलिटी क्रिएट हुआ। प्लेस यूटिलिटी, नासिक में ऑरेंजेस नहीं है भाई, संतरे नासिक में नहीं आते हैं, कहाँ पे आते हैं, नागपुर, नागपुर से नासिक में लाया तो नासिक में कौन सा प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हुआ, संतरों का हुआ ना प्लेस। बॉम्बे में कहाँ अंगूर है, वो तो नासिक से जाते हैं, तो नासिक में कौन सा क्रिएट होता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है। जिस जगह में जो वस्तु नहीं है, यहाँ पे एप्पल्स कहाँ से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, शिमला और कश्मीर, तो यहाँ पे कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा, प्लेस यूटिलिटी। मतलब जिस जगह पे जो वस्तु नहीं है, पेट्रोल अपने देश में कहाँ है, क्रूड ऑयल तो बाहर से ज्यादा आता है, तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होगा, प्लेस यूटिलिटी। आया इंडिया में तो, है ना। यूटिलिटी चेंजेस विद ओनरशिप। तुम दुकान में गए, सैमसंग का एक फोन लिए, मालिक कौन था, सेलर, या आईफोन लिया, एलिमेंट है ना नासिक में, तुमने जाकर आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया, 13 नहीं लेने का, प्रो मैक्स लेने का, तो कौन सा यूटिलिटी, मालिक कौन था, एलिमेंट, अब मालिक कौन हो गया, तुम हो गए, ठीक है। सो मालकाना, यूटिलिटी का मालकाना हक बदलता है, पहले वो उसके पास था, अब तुम्हारे पास। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तुमने खाना खाया, तुमको क्या खाओगे, पिज्जा खाओगे, पिज्जा खाया, तुमको बहुत खुशी हुई, सेटिस्फाइड, लेकिन वो यूटिलिटी नहीं है। सेटिस्फैक्शन इज अ मेंटल फीलिंग। पिज्जा में यूटिलिटी था, तुम्हारा भूख पूरा करने का। दिमाग सेटिस्फैक्शन देखो, नेक्स्ट, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, जॉय, यूजफुलनेस, ये तीनों यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि तीनों मेंटल फीलिंग है। तुमको भूख लगी है, उस पिज्जा, बर्गर, कोई भी वस्तु ले लो, शर्मा ले लो, उसमें भी क्षमता है भूख पूरा करने की, तो शर्मा में भी यूटिलिटी। लेकिन वो बोलेगा नहीं 2 दिन पुराना है, थोड़ा सड़ गया है चिकन, तो बोलेगा नहीं, तो उसमें यूटिलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, यूजफुलनेस, एक सिगरेट जो इंडिया में, मैंने क्या बताया था, 1 मिनट में 28,000 सिगरेट्स स्मोक होते हैं इंडिया में। तो सिगरेट में कहाँ यूजफुलनेस, लोग बोलते हैं लाइफ 4 या 8 मिनट कम हो जाता है एक सिगरेट से, कुछ लोग 10 मिनट, अलग अलग आंकड़ा ही है, वो यूजफुल कहाँ है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। वही दवाई, कुछ कड़वी दवाई लोग पीना नहीं चाहते, लेकिन दवाई फायदेमंद रहती है। तुम बोलोगे दवाई के बाद जीभ कड़वा हो गया, कुछ कड़वे दवाई, लेकिन वो यूटिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। वो कौन सा आता है, नीम के पत्ते, बचपन में हमारे घर के सामने था, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या था, तोड़ के लेकर आते थे, और ग्रीन कलर का बनता था, और फैमिली के लिए 4 ग्लास बनते थे,
और वो सामने बैठ के जिंदगी में उस टाइम में मैंने पिया, उसके बाद मैंने पिछले 25 साल से टेस्ट नहीं किया भाई, इतना कड़वा टेस्ट जिंदगी में। हाँ अरे कड़वा, और डैडी के सामने मना नहीं, हिम्मत नहीं हमारे, पियो। पीते थे, थोड़ा डैडी गए तो मन करता था बेसिन में डाले, लेकिन हमारे पिताजी भी अनुभवी इंसान, वो बात जब तक पूरा पियो नहीं जाते नहीं थे, खुद तो बड़े प्यार से पीते थे, लेकिन हम लोग तो मजबूरी में। तो हमारी माताजी को भी पीना पड़ता था, हमको और हमारी बहन, और तीनों एक दूसरे का थोड़ा ही देखते थे। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे फिटनेस के तत्व रहते हैं, बट बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं था, मैंने जिंदगी में नहीं पीऊंगा। एक्सट्रीम, और उनको बहुत पसंद आता था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन मना नहीं कर सकते थे। उसमें बहुत सारे पेट के लिए बहुत हेल्दी रहता है, इम्यूनिटी जबरदस्त रहता है, लेकिन इट इज हाईली यूजफुल, वेरी बैड इन टेस्ट। तुम उसको और क्या टेस्ट अच्छे के लिए क्या डालोगे, शक्कर डालने देते नहीं थे। सर मीठा और वो थोड़े नेचुरल मानते थे, वैसा का वैसा पियो, कुछ मिक्स नहीं, मसाला वसाला कुछ नहीं। और मेरे मन में आता था आधा किलो शक्कर डाल दो तो थोड़ा ठीक लगे, लेकिन नहीं, एब्सोल्युटली वैसा ही। और मिक्सर में हमारे सामने बनाते थे, खुद बनाते थे, बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन पीना पड़ता था। सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, जॉय, बस तुम्हारा मानसिक फीलिंग है। तुमने बोलते ना प्लेजर, तुमने ट्रैक को गए, तुमको घूमना था, बस ट्रैक को गए, उसमें खुशी मिला नहीं, यूटिलिटी नहीं। जगह में तुम्हारा घूमने की इच्छा पूरी किया तो जगह में यूटिलिटी, करेक्ट। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। इलेक्ट्रिसिटी, इनफैक्ट मैं तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रणाम करूंगा भाई। इलेक्ट्रिसिटी हमारा रिकॉर्डिंग भी करता है, ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्टर चालू है, लैपटॉप है, कैमरा है, भाई धन्य है हमारे लिए तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी गई तो हम सोचते हैं अभी क्या करें, मतलब आज की तारीख में, और अगले 5 साल बाद तुम भी प्रणाम करोगे जब इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी ही 5 साल बाद, ऑलरेडी टोयोटा है सब 2030 तक डीजल सब उड़ जाएगा इंडिया से, सब इलेक्ट्रिक में आ जाएगा। अभी जो गाड़ियां चल रहे हैं ना नए तो अनुभव नहीं रहता है, पेट्रोल के तभी भी गाड़ी जलते होंगे। 1903 में जब फोर्ड लाया, उन्होंने भी डैमेज किए ही होंगे गाड़ी, अभी 100 साल बाद देखो तो बैटरी भी ऐसे होंगे सब अच्छे। सो वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस सबको बहुत मिलने वाला है। यूटिलिटीज एथिकली न्यूट्रल। अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक आदमी पिया हुआ है दारू, हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, बट इकोनॉमिक्स बोलेगा उस आदमी को दारू पीने की इच्छा है, उस जो भी बियर है जो भी है उसमें क्षमता है तो उस वस्तु में यूटिलिटी है। इट मे बी बैड फॉर हेल्थ, राइट। तो एथिकली न्यूट्रल मतलब इकोनॉमिक्स, सिगरेट का भी एग्जांपल वैलिड है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इट इज एथिकली न्यूट्रल। तुम सिगरेट, ड्रग्स का भी एग्जांपल, एक आदमी को ड्रग्स लेना है, वो ड्रग्स लेता है, उस ड्रग्स में यूटिलिटी है बोलेगा, अच्छा है बुरा है ये जज नहीं करता इकोनॉमिक्स। सो इट इज बिटवीन गुड और बैड, तो एथिकली न्यूट्रल। और लास्ट में, तुमको भूख लगी है, उस बर्गर में यूटिलिटी है, इसलिए तुम डिमांड करते हो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर। सो डिमांड से पहले हमेशा यूटिलिटी आएगा, और यूटिलिटी से पहले तुम्हारा नीड और वांट आएगा, समझा। तुमको भूख लग रही है, देयर इज अ नीड, उस बर्गर में है क्षमता, फिर तुम डिमांड करोगे। लॉजिक समझ में है सबको ये 12 पॉइंट्स। अब मैंने जैसे बोला था, मैं ये पॉइंट्स लर्न कराने का एक स्टोरी बनाया हूँ। रिजल्ट्स, नतीजा, आज वैसे सीबीएसई का रिजल्ट था 10th का, लेकिन पोस्टपोन कर दिया है, आई थिंक 15th और 20th के बीच में। ऐसा सोचो, सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का, रे बाबा मार्क्स देख लिया तो बड़ा गड़बड़ी होता है। सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का, डिफरेंट लोगों को शौक लगता है, तुम्हारे माता पिता, दोस्त और तुम खुद को, जरूरत से ज्यादा है तो भी शौक, जरूरत से कम तो आता ही है, तुम एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हो और आता अलग है। सो सब्जेक्ट का मार्क्स मेजर नहीं करने का, डिफरेंट लोग को शौक मिलता है, क्योंकि मेरे मार्क्स का इंटेंसिटी इतना कम रहती है कि रिलेटिव्स को हर प्रकार, मतलब टाइम, फॉर्म और प्लेस बोलने का मौका मिल जाता है। सो पॉइंट नंबर 1, सब्जेक्ट के मार्क्स का मेजर नहीं करने का, डिफरेंट लोग को शौक लगता है, क्योंकि मार्क्स का इंटेंसिटी इतना कम रहता है कि रिलेटिव्स हर जगह से टाइम, फॉर्म और प्लेस में बोलना शुरू कर देते हैं, उनको मौका मिल जाता है बोलने का।
मैंने पिताजी को बोला 35% आया, अब तो बुलेट लेके दो, सेकेंड हैंड ओनरशिप भी चलेगी। तुम्हारे 35% आए, तुमने पापा को जाकर बोला बुलेट लेके दो, और वो भी कौन सी बुलेट? 350, 500। पापा को आ गया गुस्सा। पापा ने कहा मैं तुझे यूजफुल गाड़ी लेके दूंगा। और पापा ने जब यूजफुल गाड़ी बोला तो अंदाजा आ जाता तुम्हारा सपने बुलेट है, अब क्या होंगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था? सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लोग को शौक बैठता है। मार्क्स का इंटेंसिटी इतना कम रहता है कि रिलेटिव्स टाइम, फॉर्म और प्लेस में बोलना शुरू करते हैं। तुम्हारे 35% आए, तुमने पापा को कहा सेकेंड हैंड बुलेट भी ओनरशिप चलेगी। पापा ने बोला बेटा तो चिंता मत कर, मैं तुझे यूजफुल गाड़ी लेके दूंगा। बुलेट सेटिस्फेक्शन नहीं देगी जब बार बार पेट्रोल भरना पड़ेगा। बुलेट माइलेज बहुत कम देती है। कितना माइलेज देती है? 25-30। रोड, मेन रोड और ये साइड चलाओगे तो 15-20 ही देगी। तो 25-30 बार बार पंप में जाना पड़ेगा और पैसे कम, तो सेटिस्फेक्शन नहीं देगी बुलेट। पापा ने कहा प्लेजर गाड़ी लेके दूंगा। कितना? हाँ 25-30। ठीक है। पापा ने कहा प्लेजर गाड़ी लेके दूंगा, गाड़ी मल्टीपर्पज होगी, पूरी फैमिली चला सकेगा। ये पापा के विचार। पापा प्रैक्टिकल सोचते हैं, तुम इमोशनल सोचते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था बताओ? सब्जेक्ट का मार्क्स मेजर नहीं करने। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लोग को शौक लगता है। मार्क्स का इंटेंसिटी इतना कम कि रिलेटिव्स टाइम, फॉर्म और प्लेस में बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे 35% है, तुमने पापा को बोला सेकंड हैंड बुलेट ओनरशिप भी चलेगी। पापा ने बोला मैं तुमको एक यूजफुल गाड़ी लेके देता हूँ। क्योंकि बुलेट गाड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, पेट्रोल पंप में तुमको बड़ा दुख होगा। 25 मतलब 111 और 120 हो गया ना, तभी तो बुलेट तो बैंड बज गया होता तुम्हारा। और अभी देखो अभी क्या होता है पेट्रोल का। तो पापा बोलते हैं मैं तुमको प्लेजर गाड़ी दूंगा, पूरा फैमिली चला सकेगा। गाड़ी का फायदा न्यूट्रल में डालने की जरूरत नहीं रहा है। न्यूट्रल उसमें गियर ही नहीं रहते, डायरेक्ट एक्सीलेटर दबाओ। ठीक है पापा, मैं प्लेजर का डिमांड करता हूँ। लास्ट में बड़े दुखी अंदाज में तुम बोलते हो मैं प्लेजर गाड़ी ले लेता हूँ। रिपीट। पॉइंट नंबर 1 क्या था? सब्जेक्ट के मार्क्स मेजर नहीं करने का, क्योंकि डिफरेंट लोग को शौक लगता है। मार्क्स का इंटेंसिटी इतना कम है कि रिलेटिव्स टाइम, फॉर्म और प्लेस बोलना शुरू करते हैं। तुम्हारे 35% है, तुमने सेकंड हैंड बुलेट मांगा, वो भी चले। पापा ने कहा मैं तुझे यूजफुल गाड़ी बताता हूँ, बुलेट सेटिस्फेक्शन देगी, लेकिन प्लेजर गाड़ी तू ले, मल्टीपर्पज भी होगी, गाड़ी न्यूट्रल भी करने की जरूरत नहीं, बस एक्सीलेटर लगाओ और चलाओ और गाड़ी चलेगी। तुमने बोला ठीक है, मैं बुलेट प्लेजर का ही डिमांड करता हूँ दुखी स्वर। तो यहाँ पे तुम्हारे 12 पॉइंट्स खत्म हो जाते। एक बार लिख के निकालो ये 12 पॉइंट्स।